अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ग्राफ्स कैसे बनते हैं, उसमें हमें जो चीज़ें लाजमी होती हैं पहले उनको समझते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन क्या है और फिर लीनियर ग्राफ उससे कैसे बनाए जाते हैं। लीनियर ग्राफ एक्चुअली होगा कि वो एक लाइन बनानी होगी ग्राफ्स को यूज़ करके, और वो ग्राफ्स कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाए जाएंगे। कार्टेशियन प्लेन में हमने चैप्टर 9 में भी किया था कि देर आर टू एक्सेस इन द कार्टेशियन प्लेन, दैट इज़ दी एब्सिसा एंड दी ऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्सेस को कहते थे और ऑर्डिनेट हम वाई एक्सेस को डेफिनेटली कह रहे थे। और उसमें भी एक साइड पॉजिटिव एक्स एक्सेस में होती है, एक नेगेटिव में होती है। वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे कोई भी ग्राफ बनाने में हमें एक ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर चाहिए होता है। रियल नंबर्स का एक कोई भी पेयर चाहिए होता है। So an ordered pair of real numbers x and y in a pair is a pair x y in which elements are written as specific order। एक ordered pair है कि उनको specific order में कैसे लिखा जाता है। उसमें टू रियल नंबर हमें गिवन होते हैं, that is x and y, और उस पेयर को लिखा जाता है x पहले लिखा जाता है ब्रैकेट में, देन कोमा प्लेस किया जाता है, देन y, ठीक है। अब x and y इज एन ऑर्डर पेयर इन विच, इसमें अब तीन हमें पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, तीन शराइत दी गई हैं। तो उससे पहले में है कि एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ वाई, सच दैट एक्स वाई अगर हमें गिवन है तो वो डेफिनेटली नॉट इक्वल होगा वाई एक्स, यानी हम कभी भी वाई को पहले नहीं लिखेंगे। जब भी पॉइंट्स लिखे हुए होंगे उसका मतलब यही होगा कि जो आपको पहले दिया गया है वो एक्स ही है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पहले वाला 2 है डैट इज़ एक्स, देन 3 है डैट इज़ वाई। और ये अगर दो पॉइंट हमें पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं डैट इज़ 3 2, तो 3 ऑब्वियसली यहाँ पे x है और 2 y है। हमने ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये y वाला 3 था तो यहाँ पे ये वाला y आ गया, नो। यानी अगर x y है तो ये y पहले नहीं आके यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर 2 3 और 3 2 हम करते हैं, यहाँ पे ये 3 इटसेल्फ x होगा और ये 2 y होगा। यहाँ पे 2 x है और 3 y है। सो दीज टू पॉइंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा। अब अगर मेरे पास x और m हैं, x y हैं और इधर m n है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल है m के और y इक्वल है n के, ठीक है। तो ये इस तरह इनको कॉरेस्पॉन्ड किया जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इनको इक्वेट कर देते हैं कि यहाँ से इस पेयर का x इस पेयर के पहले एलिमेंट m से इक्वल है, क्योंकि ये दोनों x को प्रेजेंट कर रहे हैं, x और कोऑर्डिनेट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से y यहाँ से m की इक्वल आ गया। नेक्स्ट रिकग्नाइजिंग एन ऑर्डर पेयर। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर स्टूडेंट सीट इज़ इन 5th प्लेस इन द 3rd रो, सो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 3rd रो है दैट इज़ रो x एक्सिस को प्रेजेंट कर रही है, x है, और 5th प्लेस उसकी है तो वो कॉलम को प्रेजेंट कर रही है दैट इज़ 5। तो 3 5 हमें बताएगा कि वो 3rd रो में 5th प्लेस पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें अब पता चलेगा डैट इज़ 4th रो 3rd प्लेस, ठीक है। 4th रो 3rd प्लेस में हमारे पास वो बच्चा सीट पे बैठा है। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है? A Cartesian plane establishes one-to-one correspondence between the ordered pair R क्रॉस R, वेयर R क्रॉस R क्या है कि x y एक पॉइंट है जिसमें x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, एंड दी जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है वो x क्रॉस R क्रॉस R से प्रेजेंट किया जा रहा है। दोनों रियल नंबर हम चूँकि लेते हैं x y, सो R क्रॉस R है एंड दी पॉइंट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होती है कि जो x होगा उसके मुताबिक y लिखा जाएगा, यानी हर x की वैल्यू के लिए एक डेफिनेटली एक डिफरेंट y की वैल्यू होनी है। x की वैल्यू अगर चेंज होगी ऑब्वियसली, ये हम नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि कैसे वो चेंज होती है। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मीन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए, या बाइसेक्ट तो नहीं इंटरसेक्ट कह सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हुए वो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं एक पॉइंट पे। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं कि उनका हर तरफ से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे अगर देखें ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हम कह सकते हैं कि यहाँ भी 90 डिग्रीज़ का एंगल है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी हर तरफ का उसका क्या है 90 डिग्रीज़ का म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो 90 डिग्रीज़ यहाँ से परपेंडिकुलर से पता चल जाता है कि उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों लाइंस जो x एक्सिस और y एक्सिस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाए जाते हैं।
So the point where these two lines meet, the point O where these two lines x and y axis are meet together, this is called the origin and it is denoted by 0 0. हम हमेशा जो origin है उसको 0 0 कंसिडर करेंगे, यानी 0 से जैसे हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पॉइंट्स अपनी वैल्यूज़ बढ़ाना शुरू कर देंगे, इसी तरह 0 से अप साइड जाएंगे तो इंक्रीज़ होंगे, 0 से डाउन साइड जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे और या डाउन साइड जाएंगे तो हमारे नंबर नेगेटिव, जैसे इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2, वो इस तरह बैक साइड पे डिक्रीज़ होते जाएंगे, इस तरह डाउनवर्ड में भी डिक्रीज़ होते जाएंगे। अप साइड इंक्रीज़ होगा, लेफ़्ट साइड भी इंक्रीज, राइट साइड भी इंक्रीज़, लेफ़्ट और डाउनवर्ड डिक्रीज़ होंगे। लेकिन ओरिजिन में हमेशा 0 0, चाहे हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हो, राइट साइड से, अप साइड, डाउन साइड, किसी साइड से भी देखें, ओरिजिन हमेशा 0 0 कहलाएगा, ठीक है। एंड द प्लेन इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स प्राइम ओ एक्स है, ये एक्स ओ एक्स प्राइम कह लें, किसी साइड से भी हम इसको कर सकते हैं, एक्स ओ एक्स प्राइम या एक्स प्राइम ओ एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस कम्प्लीटली होता है। और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई प्राइम कह लें या वाई प्राइम ओ वाई कह लें, यह हमारा वाई एक्सिस होता है। और पॉइंट ओ वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट टुगेदर इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय O 0 0. You have noticed that E point in the plane either lies on the axis of coordinate plane or in any one of the quadrant of the plane, namely। अब हमारे पास क्वाड्रेंट क्या आ जाते हैं कि क्वाड्रेंट्स कहलाए जाते हैं कि वो हाउस होते हैं। सबसे पहला हाउस एक्स ओ वाई है, देन वाई ओ एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम और वाई प्राइम ओ एक्स, ये सारे हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। इनमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो कौन सी साइड पे लाई करेगा। इनके रिकग्निशन कैसे होती है, हमारे पास 4 पॉइंट हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई दोनों, अगर हमें एक पॉइंट एक्स वाई दिया गया है, उसे दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे अगर 2 5 दिया हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, +2 +5, सो इट लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि ये पॉइंट जब ड्रॉ किया जाएगा तो ये किस साइड पे मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे देखें एक पॉइंट उन्होंने 2 3 ड्रॉ किया है, 2 एक्स को प्रेजेंट कर रहा है और 3 वाई को प्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली हमारा ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही होता है, पहले एक्स होता है देन वाई। सो एक्स साइड से 0 से 1 2 हमने 2 टाइम जंप किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली 2 के ऊपर। देन नेक्स्ट 3 था, तो 3 को जब हमने ड्रॉ किया, देखें ये भी दोनों पॉजिटिव थे, मैं ये आपको बता रही हूँ। जब इसको हमने ड्रॉ किया तो जब वाई 3 था तो यहाँ से 1 2 3 पॉइंट जंप अप साइड किया तो पी पॉइंट जो आया ये वाला पॉइंट है, ये जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, डेफिनेटली ये एक्स ओ वाई में आई है ना, तो एक्स ओ वाई क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम कह सकते हैं कि 2 3 पॉइंट है, इट लाई इन, वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1 उसको कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें, अच्छा ये पहचान रखने के लिए ये भी है कि ये देखें एक्स वाली साइड इसकी पॉजिटिव थी, वाई वाली पॉजिटिव थी, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब हमारा वाई नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यानी वाई पॉजिटिव है जबकि एक्स नेगेटिव है, एक्स प्राइम है, इट्स मीन एक्स नेगेटिव है, तब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। जब एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब ये है, ठीक है, कि वो 0 से लेस है। मैंने आपको बोला 0 से लेस हमारी नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से आगे हमारे पॉजिटिव होते हैं, 0 से अप हमारे पॉजिटिव होते हैं, 0 से डाउन हमारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 से लेफ़्ट साइड नेगेटिव वाला, 0 से डाउन साइड भी नेगेटिव वाला, दोनों नेगेटिव हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है तो ये क्वाड्रेंट 3 में होगा, दोनों नेगेटिव नंबर हैं। और इसका जो ये वाला जो पॉइंट है 2 और -3, ये हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट देता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव साइड आ रही है जबकि वाई की नेगेटिव है, तो वाई हमारा यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। ये वाला जो पॉइंट 2 0 है, यानी वाई हमारा जो है टोटली 0 है, ये वाई की कोई हमारा नंबर नहीं है, वाई की ये पूरी लाइन है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये वाई 0 है और ये 2 जो है हमारा पॉइंट है, हम कहेंगे कि इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी इसको जब ड्रॉ किया जाएगा इसके मुताबिक आपको बताती हूँ कि जब हम 2 0 करना होगा, यानी 2 तो हमने एक्स साइड से ड्रा कर लिया, लेकिन वाई साइड से 0 है, यानी अप साइड कोई इस तरह वाली लाइन ही ड्रॉ नहीं हो रही,
इट्स मीन इसकी सिर्फ ये वाली लाइन होगी, 2 वाली, ये वाली लाइन नहीं होगी, तो ये सिर्फ हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर है। सो नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 155 पे एक जनरल इक्वेशन है, लाइन की जनरल इक्वेशन है, y = mx + c। इसमें m और c मस्ट नॉट इक्वल टू 0 हैं। इसमें हमारे पास जो रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ लाइन के ग्राफ को जनरल इक्वेशन है। इसमें यह है कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं कि इसमें c जो होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसका मतलब यह है कि वो y एक्सिस के कितना अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अलॉन्ग दी y एक्सिस अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ये हमें बताता है। और m स्लोप हमें बताता है कि वो कितनी तिरछी लाइन है। स्लोप एक्चुअली हम ये कहते हैं कि वो कितनी झुकी हुई लाइन है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, जस्ट इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, या किसी एंगल पे बेंड हुई हुई है, ये हमें स्लोप बताती है। सो जस्ट हमें ये कांस्टेंट हमें गिवन है, हम इससे कंपैरिजन से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।